चलें, सो लास्ट क्लास में हमने ये वाली ऐप बनाई थी, ठीक है। इस ऐप के अंदर हमने सिंपल सा यूजर इंटरफेस बनाया था, कार्ड भी बना के स्क्रॉल भी रखा था ताकि मैं कंपोनेंट्स को बना सकूं। इसका अगर मैं यूआई का डिस्कस कर दूं वेरी क्विकली, तो इफ यू रिमेंबर हमने इसमें मेन लीनियर लेआउट उठाया था, उसके अंदर स्क्रॉल व्यू डाला था। स्क्रॉल व्यू हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर्स के अंदर जो हमें अलाउ करता है कि हम स्क्रॉलिंग कर सकें, ठीक है। तो कोई जहां कहीं आपको स्क्रॉलिंग की जरूरत पड़े, मींस मेन्यू आपके इतने बड़े बन रहे हैं जिसमें स्क्रॉलिंग होगी, तो उसके लिए हम सबसे पहले और पेरेंट के ऊपर रूट के तौर पे स्क्रॉल व्यू डाल देंगे। अब तमाम कंपोनेंट्स जो है ना, पूरा यूजर इंटरफेस एक्चुअली स्क्रॉल व्यू के अंदर है। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो स्क्रॉल व्यू के अंदर हमारे पास मौजूद है ताकि मैं उसको स्क्रॉलिंग कर सकूं आराम से, ठीक है। इस स्क्रॉल व्यू के अंदर हमने लीनियर लेआउट लगाया क्योंकि स्क्रॉल व्यू प्राइमरीली काम करता है सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए। उसके अंदर डेटा डालना है तो हम एक कंपोनेंट डालते हैं, एक लेआउट डालते हैं। हमने लीनियर लेआउट डाल दिया। लीनियर लेआउट के अंदर फिर हमने एक टेक्स्ट व्यू डाला जिसको हमने हेडिंग करके दे दिया। आपके ऊपर है, आप हेडिंग किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हो। फिर उसके अंदर हमने कार्ड डाला, पहला कार्ड डाला। कार्ड व्यू के अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट डाला और उस लीनियर लेआउट को हमने कॉलम फॉर्म में किया, हॉरिजॉन्टल, और एक इमेज रखी और एक हमने उसमें टेक्स्ट व्यू रखी। अब ये टेक्स्ट व्यू के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दूसरी ऐप के अंदर एक्टिविटी के अंदर जाना चाहिए। वंस एक दफा ये कार्ड बन गया, ठीक है, तो मैंने फिर इस कार्ड को 6-7 दफा डुप्लीकेट कर दिया और फिर उसका हमने नाम और वैल्यूज तब्दील करते चले गए। डुप्लीकेट डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट। जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो आईडी मेक श्योर कीजिएगा कि आप सबकी चेंज करो। इनके अंदर जो कंपोनेंट्स बैठेंगे हर कंपोनेंट की हमने आईडी चेंज की है, ठीक है। ये सारा सेटअप हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट वीक। इसका वीडियो भी रिकॉर्डेड है, वो आप मैं शेयर कर दूंगा अगेन गूगल क्लासरूम के ऊपर भी। तो प्रीवियस लेक्चर की यहाँ तक की पूरी वीडियो रिकॉर्डेड है जिसमें हमने पूरी यूआई ये बनाई है। तो जिन्होंने वो ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी तो आपके पास से पूरा वीडियो ऑलरेडी वीडियो भी आ जाएगी, क्लास भी अटेंड की थी, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने नहीं भी की हुई तो यहाँ तक का मैं वो आपको वीडियोस में है, उसमें सारा सेटअप आपके पास आ जाएगा। आज मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक्टिविटी बन गई। अब आइडिया ये कि ये मेरे होम स्क्रीन आ गई, ठीक है। इस पे मैंने रेसिपी की कैटेगरीज दे दी, ठीक है। जब मैं चिकन रेसिपी पे क्लिक करूं तो एक और एक्टिविटी ओपन हो और वहां पे चिकन की 10-12 रेसिपीज आ जाए मेरे पास, ठीक है। और फिर उस जब रेसिपी पे मैं क्लिक करूं तो फिर मेरे पास मेन रेसिपी का पेज ओपन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अब न्यू एक्टिविटी कैसे क्रिएट की जाए, टू क्रिएट अ न्यू एक्टिविटी हम आ जाते हैं फाइल के अंदर, फाइल न्यू में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक्टिविटी का टैब गिवन है। इस एक्टिविटी टैब के अंदर हम आ जाएंगे एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी के अंदर, ठीक। एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी पे क्लिक किया तो मेरे पास न्यू एक्टिविटी आ गई। इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल रेसिपी टाइप कर लेते हैं या रेसिपी कैटेगरी कर लेते हैं, ठीक है। तो रेसिपी कैटेगरी करके मैंने एक एक्टिविटी बना दी। इसके अंदर मेरे पास मेरी मेन रेसिपी आ जाएगी। मैंने एंटर प्रेस किया, दिस विल क्रिएट अ न्यू एक्टिविटी, सिंपल एज दैट। तो जब आप प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आओगे तो अब आप नोट करोगे कि आपके पास 2 जावा की फाइल्स आ गई, एक रेसिपी कैटेगरी करके, और जब आप लेआउट वाली फाइल के अंदर जाओगे तो अब यहां भी आपके पास 2 फाइल मिलेंगी। एक मेन एक्टिविटी जो अब तक हम काम करते आए, और अब एक्टिविटी अंडरस्कोर रेसिपी अंडरस्कोर कैटेगरी करके। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैंक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये अब हमारे पास ब्लैंक एक्टिविटी आ गई। तो एक्टिविटी बनाना इतना आसान, फाइल में जाके न्यू एक्टिविटी, ब्लैंक एक्टिविटी आप बना दें। न्यू में वहां पे बहुत सारे और ऑप्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है, पूरी लिस्ट है। फॉर नाउ हम एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं और हमने एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी बना दी, तो मेरे पास एक्टिविटी आ गई। बस अब ये पूरी एक ब्लैंक एम्प्टी एक्टिविटी है, इस पे आप जिस तरीके से चाहे काम करना चाहो काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट में कंस्ट्रेंट लेआउट गिवन है, मैं इसको भी राइट क्लिक करके कन्वर्ट व्यू कर देते हैं। मैंने इसको लीनियर लेआउट करके अप्लाई कर दिया कि यार लीनियर लेआउट हो जाओ। कन्वर्ट करने के बाद मुझे पता है कि मुझे उसका ओरिएंटेशन देना, तो मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा तो वर्टिकल लीनियर लेआउट आ जाएगा। फिर इस शहजादे के ऊपर मुझे टेक्स्ट व्यू रखना है तो मैंने टेक्स्ट व्यू ड्रॉप कर देते हैं, या बहुत आसानी से मैं इधर आता हूं, मैंने इसका हेडर ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसके मैं XML के कोड में आ जाते हैं, ठीक है। और टॉप व्यू में आ गए तो ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इस कंपोनेंट को करूंगा कॉपी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है फूड रेसिपी का, उसकी सेटिंग कलर वलर सब सेट किया हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा। अब हम थोड़ा सा कोड को रीयूज करने के जा रहे हैं। मैंने इसको कंट्रोल C किया, फूड रेसिपी के अंदर आए, मेन कैटेगरी के अंदर गए, XML कोड में गए, इस रेसिपी कंटेनर के अंदर आके इसको पेस्ट कर दिया तो मेरे पास पूरी रेसिपी क्रिएट हो गई, ठीक। और अब
बस वापस आ जाते हैं एक्टिविटी के अंदर। अब इसने पूरी स्क्रीन पे कवर कब कर लिया, पूरी स्क्रीन को क्यों कवर किया? ठीक, उसने भाई ने आंसर सही दिया कि मैच पेरेंट किया हुआ। मैंने पहले भी कई दफा बताया हुआ है कि जब भी हम लीनियर लेआउट पे काम करते हैं उसमें सबसे अहम चीज जिसको आपने फोकस रखना है वो लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट है। विड्थ और हाइट, इस कंपोनेंट की जो विड्थ और हाइट है वो क्या की हुई है, मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब ये कि मेरी विड्थ मेरे पेरेंट जितनी कर दो तो मेरा जो पेरेंट है जो इस वक्त लीनियर लेआउट है जितनी उसकी विड्थ है तुम्हारी विड्थ भी उतनी हो जाए, और हाइट क्या है वो भी मैच पेरेंट है कि जितनी मेरे पेरेंट की हाइट है तुम भी उतनी हाइट हो जाओ। तो पेरेंट की हाइट क्योंकि पूरी स्क्रीन के ऊपर है तो इस कंपोनेंट की जो हाइट है वो भी पूरे स्क्रीन पर आ गई है इस मैच पेरेंट की वजह से। और ये कॉमन प्रॉब्लम आता है जब भी कंपोनेंट्स हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसको सही करने का दो तरीके हैं, आप मैन्युअली इसकी पिक्सल डीपी करके डिस्प्ले पिक्सल्स में डेंसिटी पिक्सल्स में इसकी आप साइज बता दो, या यहां से रैप कंटेंट कर दो। जब आप रैप कंटेंट करोगे तो रैप कंटेंट का मतलब ये कि जितना मेरे अंदर डेटा है मेरी हाइट उतनी करो, विड्थ पेरेंट की जितनी रखो स्क्रीन के हिसाब से, लेकिन मेरी जो हाइट है वो मेरे पेरेंट के हिसाब से रखो। तो अब आपकी हाइट आपके पेरेंट के हिसाब से सेटअप हो। ठीक, ये रैप कंटेंट का मतलब ये। अब मैं ये एग्जाम में भी पूछ सकता हूं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लीज इस चीज को जरा ज़हननशी रखिएगा। मिड टर्म में, क्योंकि एग्जाम के साथ ही मिड टर्म होगा तो दोनों की तैयारी एक साथ ही होगी, आसान मुश्किल आपके ऊपर है। बट एग्जाम के अंदर, मिड टर्म के अंदर, लैब टेस्ट के एमसीक्यूज के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों रिपीट करूं, अभी तो बताया। ठीक, तो ये क्वेश्चन उसमें भी एग्जाम में बेटा आ सकता है और ये चीजें छोटी छोटी सी ध्यान में रखना। एमसीक्यू में ऐसी छोटी बातें ही उमूमन पूछी जाती है। ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। या मैं पूछ सकता हूं कि इफ आई क्रिएट अ कंपोनेंट और इट ऑक्यूपाइज एन एंटायर स्क्रीन, तो उसकी हाइट करेक्ट करने के लिए मुझे क्या सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिमेंबर, अगर आपकी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट सही नहीं है तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेसमेंट सही करते हैं, लेकिन अगर उसकी साइज सही नहीं आ रही तो सबसे पहले उसकी विड्थ और हाइट को हम कंट्रोल करते हैं। हाइट में मैच पेरेंट है, मींस मेरे पेरेंट जो है, मेरा जो फादर है, मेरा पेरेंट कंटेनर जो है उसके हिसाब से तुम सेट करो। रैप कंटेंट जब इसके आप ऑप्शन दोगे इसका मतलब जो मेरे अंदर जो डेटा है उस हिसाब से तुम सेट करो। तो मेरे अंदर जो डेटा, क्योंकि वो रैप कंटेंट है, क्योंकि वो मैंने सिर्फ टेक्स्ट इतना ही रखा हुआ है, तो डेटा ऑटोमेटिकली साइज उतनी फिक्स हो। तो अब आपके पास डिफरेंस नजर आ रहा है कितना बड़ा आ जाता है। ठीक, ये वाला मैच पेरेंट के हिसाब से पूरी स्क्रीन पे आ गया, रैप कंटेंट किया, जितना टेक्स्ट था उतना बड़ा हाइट उसकी स्पेस होकर आ गई, और क्योंकि इस टेक्स्ट में हमने थोड़ी बहुत सेटिंग्स दी हुई होंगी उस हिसाब से उसकी डिस्प्ले की साइज आ गई। खैर, ये पहला कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास सेट हो गया। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट हम सेट करेंगे इसके अंदर लेआउट में जाके कंटेनर्स और स्क्रॉल व्यू, क्योंकि अब मेरे पास रेसिपीज आएंगी तो 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, तो मैं इस स्क्रॉल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा दूसरी रो के अंदर, तो ये स्क्रॉल व्यू ऐड हो गया। बस, तो कोई भी स्क्रोलिंग ऐड करनी है उसके लिए आपको ये कंपोनेंट ऐड करना है, नथिंग। तो यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप स्क्रोलिंग, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास स्क्रोलिंग ऐड हो जाएगी। अगर आपको हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग करनी है उसके लिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल व्यू का कंपोनेंट है। हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग किसे कहते हैं? हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग, यस, लेफ्ट और राइट। अक्सर एप्स में लेफ्ट और राइट करके भी स्क्रोलिंग होती है, कुछ मेन्यूज, कुछ ऑप्शंस, कुछ इमेजेस ऐसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्वाइप जेस्चर्स हम कहते हैं। अगर कोई इंस्टाग्राम यूज करता है तो उसमें पिक्चर्स आती हैं, लेफ्ट और राइट हम स्वाइप करते हैं, तो वो लेफ्ट और राइट स्क्रोलिंग का फीचर है। सर स्क्रोलिंग नहीं, उसमें स्वाइप फीचर है, बट वो लेफ्ट और राइट का एग्जाम्पल आ जाता है। इसी तरीके से अक्सर एप्स के अंदर लेफ्ट और राइट जेस्चर्स आते हैं कि आप वो मेन्यूज चेंज करते हैं। सर ये स्क्रोलिंग हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग कराती है लेफ्ट और राइट। तो मैं मिड टर्म में पूछ सकता हूं कि इन ऑर्डर टू इनेबल लेफ्ट टू राइट स्क्रोलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आई कैन यूज। स्क्रोल भी होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजेंटल होगा, नेस्टेड होगा, इनमें से कौन सा होगा? तो आपके पास होगा कि यार लेफ्ट और राइट के लिए मुझे हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस्तेमाल करना है। बहरहाल स्क्रोल व्यू बाय डिफॉल्ट एक सिंगल कंपोनेंट है,
ठीक, उसका बेसिक काम सिर्फ स्क्रोलिंग करना है बस। अब स्क्रोल व्यू के अंदर हम डेटा रखते हैं। स्क्रोल व्यू के अंदर डेटा रखने के लिए मुझे इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट चाहिए होगा। अब ये लीनियर लेआउट हजरत अंग्रेज ने खुद ही डालकर हमें दे दिया। जब भी आप स्क्रोल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यू विल फाइंड के स्क्रोल व्यू के अंदर उस हजरत अंग्रेज ने आपके लिए लीनियर लेआउट पहले से डाल के रख दिया, क्योंकि उसको पता है कि स्क्रोल व्यू सिर्फ स्क्रोलिंग की सेटिंग है, उसमें डेटा मैंने नहीं डालना है। डेटा के लिए मुझे कोई ना कोई लेआउट चाहिए उसके अंदर। तो फिर हमने एक और नेस्टेड लेआउट बनाया और उसके अंदर लीनियर लेआउट का सेटअप रख दिया। ठीक, मैंने कह दिया यहां तक मेरा काम ओके हो। अब इसको मैं फूड रेसिपीज की जगह पे मैं नाम चेंज कर लेता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इसका मैं कह सकता हूं कि फूड कैटेगरी, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो ऑरेंज से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज था, अब की बार हम इसका थोड़ा सा येलो कर लेते हैं। और जो टेक्स्ट कलर था वो भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, मुझे ये वाला कलर सही नहीं लग रहा। ठीक है, टेक्स्ट कलर ब्लू, ब्लू से हम इसको थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन या व्हाइट कर लेते हैं, ये सही है। ठीक है, तो मेरे पास फूड कैटेगरी करके एक एपीआई आ गई और उसके अंदर मैंने लीनियर लेआउट डाला हुआ है। फॉर अंडरस्टैंडिंग से इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं टेक्स्ट व्यू में एक टेक्स्ट व्यू ड्रॉप कर देता हूं। आगे चल के ये सारा जो कंटेंट होगा वो मैं डायनामिकली अपडेट करूंगा। ठीक है, तो इस टेक्स्ट व्यू को आगे, इस टेक्स्ट व्यू की भी हम टेक्स्ट की जो साइज थी वो फॉर एग्जांपल 34 SP कर देते हैं। ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा, दो एक्टिविटीज आ गई हमारे पास। मेन एक्टिविटी जिसके अंदर हमने चेक इन कैटेगरीज वगैरह बनाई हुई थी, दूसरी एक्टिविटी आ गई जिसमें हमने फूड की कैटेगरीज बनाई। अब इसमें चिकन की रेसिपी के एक्चुअली नाम आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल चिकन कढ़ाई। ठीक है, इसी तरह से चिकन कोरमा, चिकन ए, चिकन बी, चिकन सी, चिकन डी। चिकन की जितनी रेसिपीज मेरे पास मुझे नेट से मिल रही हैं, मैंने उठा के उसमें यहाँ पे वो पूरी लिस्ट पॉपुलेट करनी है। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जैसे पहले अभी आपको बता चुका हूँ कि ये डेटा मैं डायनामिकली लोड कर रहा हूं। ठीक, मैंने अभी पूरी लिस्ट इसलिए यहाँ पे नहीं बनाई कि मैं इस पूरी लिस्ट को डायनामिकली लोड कराऊंगा जावा के थ्रू। ठीक है, ताकि मुझे मैन्युअली ये सारी कोडिंग और एक एक चीज ना बनानी पड़े। क्यों? क्योंकि ये तो एक कैटेगरी रही, फिर जब मैं बारबेक्यू पे जाऊंगा तो मुझे उसके लिए भी यही कैटेगरी लोड करानी है, फिर मैं जब मटन पे जाऊंगा तब भी यही कैटेगरी लोड करानी है, फिर मैं जब बीफ पे जाऊंगा तब भी मुझे यही कैटेगरी लोड करानी है। तो अगर यहाँ पे 10 एक्टिविटीज हैं तो 10 की जगह पे मैंने एक ही एक्टिविटी पे सारा डायनामिकली डेटा को लोड करना है, और जिस कैटेगरी के बटन पे मैं क्लिक करूंगा उसकी लिस्ट यहाँ पे बनकर आ जाएगी। ये मुझे कोडिंग के थ्रू मैं करूंगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, ये रहा सेकंड स्टेप। अब इसमें करना क्या है, मुझे मेन एक्टिविटी से स्विच करना है उसके ऊपर। अब पहले इसके कोड पर आ जाते हैं। पहला कोड ये कि मैंने चिकन रेसिपी उठाई, टेक्स्ट RECP1 करके इस वेरिएबल का नाम है, नाम मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। मैं आ जाऊंगा मेन एक्टिविटी जावा के अंदर। ठीक, अब इस जावा के अंदर बेसिकली हम वही कोडिंग करेंगे जो आज से करते हुए आए हैं। बहुत सिंपली स्पीकिंग, सबसे पहले टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट उठाया, मैं कह दूंगा फॉर एग्जांपल RCP1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.txt रेसिपी1 उठा लो। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाया, बाइंड किया। नेक्स्ट में हम आ जाएंगे RCP1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर उठाओ, इसको न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर का ऑब्जेक्ट दे दो। तो दूसरा स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर जो भी मैं कोड दूंगा एक्टिविटी स्विच करने का। अब मुझे मेन एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, उसके लिए हम कोड यूज करते हैं इंटेंट का। मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल IN इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। इंटेंट जावा का क्लास का नाम है। इसका काम ही यही है कि वो ये इरादा शो करता है कि मुझे अब एक एक्टिविटी में से यूजर को दूसरी एक्टिविटी में लेके जाओ। कौन सी एक्टिविटी में से किस एक्टिविटी में जाना है वो अब हम आर्ग्यूमेंट में देंगे। हम कह देंगे भाईजान मेन एक्टिविटी डॉट दिस इस करंट एक्टिविटी को उठाओ और तुम चले जाओ रेसिपी एक्टिविटी डॉट क्लास में। तो उसको दो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं कि करंट मेरी एक्टिविटी कौन सी है। मैंने कहा मेन एक्टिविटी डॉट दिस जावा का ऑब्जेक्ट है, अपनी करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। डॉट क्लास क्या हुई, एनीबडी। डॉट क्लास किसे कहते हैं, जावा के अंदर जब हम कोडिंग करते हैं तो जावा का जो कोड है वो डॉट जावा फाइल से बनता है।
ठीक है। जावा का कोड डॉट जावा फाइल में बनता है, जैसे अभी हम बना रहे हैं। जब डॉट जावा फाइल का कोड हम लिखते हैं तो जब उसको कंपाइल किया जाता है तो कंपाइल होने के नतीजे में बाइट कोड फाइल बनती है। जावा का हर कोड कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। जो जावा का कोड है हम उसको ह्यूमन रीडेबल कोड कहते हैं, वो कोड जो इंसान पढ़ सकता है। जब वो कोड कंपाइल होता है तो जावा का जो कंपाइलर है वो उस कोड को जेवीएम के कंपैटिबल एक बाइट कोड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, मींस मशीन रीडेबल कोड जिसे हम कहते हैं, उसको बाइट कोड कहा जाता है। वो बाइट कोड जो है आपका सेव होता है डॉट क्लास फाइल में। तो डॉट जावा में आपका सोर्स कोड होता है, डॉट क्लास फाइल में जावा का बाइट कोड होता है, मींस मशीन रीडेबल कोड। ये वो कोड है जो एक्चुअली जावा वर्चुअल मशीन, जिसको जेवीएम कहते हैं, या जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबल है, वो इस जावा क्लास फाइल को रीड करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग जावा लैंग्वेज। जावा का कोड जावा फॉर्म में डॉट क्लास एक ऐसा कोड है विच कंटेन्स बाइट कोड विच बेसिकली मींस मशीन रीडेबल कोड ऑफ जावा। तो क्योंकि हमें पता है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये जावा का कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो वो बेसिकली पहले कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद ये ह्यूमन रीडेबल कोड नहीं डॉट क्लास फाइल बन जाती है उसकी, और वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक, वो जेवीएम एग्जीक्यूट करती है। तो यहां पे मैंने वो वाली पाथ का नाम दिया यार, डॉट क्लास क्या चीज हुई, एक ऐसी फाइल जिसमें बाइट कोड आ जाता है। ठीक है, अब ये बैठा इंटेंट का कोड, बस एक्चुअली ये कोड इतना है। अब इसको मैं कह दूंगा स्टार्ट एक्टिविटी, और इसको हम वेरिएबल दे देंगे इन, जो इंटेंट का भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया। बस ये 2 लाइनों का कोड है। एक एक्टिविटी में जब इस पे आप क्लिक करोगे तो वो दूसरी एक्टिविटी को स्विच करेगा, इतना सा काम है, जिसमें हम इंटेंट in वेरिएबल नेम कोई भी दे दिया, न्यू इंटेंट को ऑब्जेक्ट बनाया, करंट एक्टिविटी में से नेक्स्ट क्लास फाइल एक्टिविटी आपकी कौन सी है उसमें जाना है। तो रेसिपी कैटेगरी जो मैंने जावा की फाइल बनाई थी रेसिपी कैटेगरी, वही नाम दिया। डॉट जावा नहीं लिखेंगे हम वरना एरर आ जाएगा, डॉट क्लास फाइल उसको चाहिए आर्ग्यूमेंट में, हम डॉट जावा क्लास फाइल दे दी। स्टार्ट एक्टिविटी, अब जब इस कोड को आप रन करोगे तो यू विल सी कि जब मैं रेसिपी 1 पे क्लिक करूंगा तो वो सेकंड ऐप के ऊपर चला जाएगा हमारे पास। ठीक, हमारे पास ऐप आ गई। ठीक है, इसमें हमने 10 मेन्यूज दिए हुए पूरे। मैं जब चिकन वाली रेसिपी पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास रेसिपी की दूसरी एक्टिविटी होगी। फिर बैक वाले बटन पे क्लिक किया तो होम स्क्रीन पे वापस आ गया, फिर मैंने चिकन पे क्लिक किया तो दूसरी आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से अगर मैं कहूं कि यार अब मैं जब चिकन कढ़ाई पे क्लिक करूं तो चिकन कढ़ाई वाली रेसिपी अब मुझे आ जाए, अब मुझे तीसरी एक्टिविटी बनानी है, तो मैं फिर क्या करूंगा, अब मुझे एक्टिविटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक, अभी अभी किया यार, अभी अभी हमने किया, फाइल में गए, न्यू में गए, सॉरी एप्लीकेशन, मेक श्योर कि आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ ऐप का, फाइल, न्यू में गए, एक्टिविटीज में चले गए, यहाँ पे हम आके न्यू एम्प्टी एक्टिविटीज उठाएं। तो कोई भी नई एक्टिविटी बनाने के लिए आपने अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, मेक श्योर इसके अंडरलाइंग फाइल में ना हो, प्रोजेक्ट पे आके फाइल, न्यू, एक्टिविटीज में आके एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी कर देंगे। भाईजान आपसे नाम पूछेगा, मैं इसको कह दूंगा मेन RECI रेसिपी डेटा। मेरी मेन रेसिपी जो डेटा आएगा वो एक्चुअली इस पे मुझे शो कराना है, इसको हमने एंटर प्रेस कर दिया, मेरी रेसिपी डेटा का कोड आया। ठीक है, हमारे पास आ गई। अब नाउ यू विल नोट कि अब मेरे पास जावा की 3 फाइलें बन गई, मेन एक्टिविटी अलग है, रेसिपी की अलग है, कैटेगरी की अलग है, इसी तरह से एक्टिविटी की भी हमारे पास 3 फाइलें बनी। एक्टिविटी, रेसिपी, कैटेगरी अलग बनी, मेन रेसिपी भी अब हमारे पास एक एम्प्टी जावा फाइल बनकर वापस ऐसे तरीके से आ गई। इसके अंदर भी अब ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हमारे पास एक्टिविटी आ गई। सेम चीज करते हैं वेरी क्विकली। मैं क्या करता हूं कि इसमें आ जाते हैं रेसिपी कैटेगरी के अंदर, इसके हम चले गए लिस्ट के अंदर, कंट्रोल A किया, पूरा कोड कॉपी किया, पूरा कोड कॉपी किया, कंट्रोल A, लीनियर लेआउट वगैरह सब चीजें, और मेन एक्टिविटी में चले गए, इसके हम जावा में चले गए, कंट्रोल A करके सेलेक्ट किया, कंट्रोल V कर दिया, पूरी केस आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर में टेक्स्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे जो हमने नाम लिखा था फूड रेसिपी का, ये तब्दील कर लेते हैं।
अब मैं इसको कह देता हूं कि फॉर एग्जांपल फूड रेसिपी कर लेते हैं, डेटा। इसका भी अगर कलर चेंज करना है तो आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, पहले येलो था, अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ऑरेंज कर लेते हैं या थोड़ा सा रेड, बल्कि इसको ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चिकन कढ़ाई थी, मुझे चिकन कढ़ाई यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही। अब इसके ऊपर मेरा मर्जी है कि मैं कोई भी फूड का नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह दूंगा कि यार मेरे पास मेरी डिश का नाम आ जाए या इमेजेस लोड होकर आ जाए मेरे ऊपर। ठीक है, अब मैं इस पे कुछ भी डेटा को अपना लोड करा के दिखा सकता हूँ। ठीक है, हमने कह दिया ओके। फॉर एग्जाम्पल इसका जो टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं, चिकन कढ़ाई रेसिपी। ठीक है, और फिर नीचे में अभी भी अगेन मैं डेटा नहीं डाल रहा क्योंकि डेटा मुझे डायनामिकली लोड कराना है। ठीक है, क्योंकि अब एक्टिविटी यही रहेगी, रेसिपी 100 होंगी, तो जो डेटा रेसिपी वाला होगा पहले मुझे वो डिसाइड करना है कि रेसिपी क्या होगी, वो फिर डायनामिकली मैं यहाँ पे लोड करा। तो मेरे पास ये तीसरी एक्टिविटी बनकर आ गई। इस पे मैं चले एक और बटन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे बटन यहाँ पे इसको बाद में मैं नीचे फेंक दूंगा फिलहाल, क्योंकि रो बाय रो डेटा जा रहा है तो वो डेटा हमारे पास यहीं पे जाएगा। इस डेटा को आके बल्कि एक सर इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसका नाम आके मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल BTN होम, तो बटन होम हो जाएगा हमारे पास। इस बटन का हम टेक्स्ट साइज को बड़ा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 SP। ये टेक्स्ट साइज हमारे पास बड़ा 30 से ज्यादा हो गया, 20 SP कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस कर दिया, और जो शहजादे का टेक्स्ट था बटन, उसकी जगह पे हम कह देंगे होम। ये होम आ गया। कि अब आइडिया ये कि ये तीसरी एक्टिविटी, जब इस पे मैं क्लिक करूं तो वापस होम पे चला जाए। मैं यहाँ पे बैक का बटन भी लगा सकता हूँ कि वो बैक वाले बटन पे चला जाए। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर बैक का भी लगाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, एक लेआउट ऐड कर लेते हैं, लीनियर लेआउट। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया पहले इस रो के अंदर, और फिर ये बटन एक उठा के मैंने होम का इसके अंदर ड्रॉप कर देता हूँ मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप इन दिस वन, ड्रैग एंड ड्रॉप इनसाइड दिस। कंटेंट में चले गए, कंपोनेंट में चले गए, और दूसरे कॉलम में मैं दूसरा बटन ऐड कर देता हूँ। ये दूसरा बटन आ गया, इसको भी हम सेम नेम दे देते हैं कि यार इसका जो नाम है वो हो जाएगा बैक का, बल्कि इसको नाम हम कर देते हैं होम। ठीक है, बैक यूजुअली ये वाला होता है, BSC के बैक। तो एक बैक का बटन आ गया, एक होम का बटन आ गया। इसकी भी मैंने टेक्स्ट साइज चेंज कर दी इनटू 20 SP। तो ये दो बटन हमारे पास बनकर आ गए। ठीक है, दोनों का कलर वगैरह अगर आपने चेंज करना है तो हम इसके लिए फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड BSC के बैकग्राउंड टिंट उठा लेते हैं। मैं एक का कलर फॉर एग्जांपल ब्लू कर दिया, होम का जो बटन था उसका कलर हम कर देते हैं लाइट ब्लू सा, ताकि दो बटन मेरे पास हैं। चिकन कढ़ाई की जगह पे पूरी मेरे पास रेसिपी आ जाएगी टेक्स्ट फाइल से, या मैं इमेज उठा के इसमें डाल दूंगा। ओके, अब गेम ये कि जब मैं रेसिपी वाली कैटेगरी में जाऊं, जब मैं इस वाली रेसिपी के अंदर हूं, जब मैं इस चिकन कढ़ाई पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये वाली एक्टिविटी लोड हो जाए। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी हो, मैं बैक करूं तो वापस इस वाली फूड वाली कैटेगरी में आ जाए, और यहां से अगर मैं होम करूं तो मेरी होम वाली एक्टिविटी आ जाए। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये करना पड़ेगा कि पहले हम आ जाएंगे रेसिपी कैटेगरी वाले में, इसके अंदर भी आके एग्जैक्टली वही चीज हम करेंगे कि यार नीचे आ गए, इसका जो हमारे पास कंपोनेंट था ये भी टेक्स्ट व्यू था, तो हम इसके अंदर भी आके वही कर देंगे यार, टेक्स्ट व्यू उठाओ, और इस टेक्स्ट व्यू को आप दे दो फॉर एग्जाम्पल RCP1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID करो, r.id करो, और टेक्स्ट रेसिपी 1 उठाओ, सेमीकोलन। ठीक है, मेक श्योर करो कि नाम उस बटन का वही हो हमारे पास। इसकी ID हमने क्या सेट की हुई थी, टेक्स्ट व्यू था, इसकी ID चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल RCP1 कर लेते हैं हमें, RCP_1। ठीक है, रिफैक्टर कर दिया, रेसिपी 1 कर दिया मैंने। तो अब जब मैं इसके बटन में जाऊंगा तो इसको भी मैं कर देता हूं RCP1 बटन, वो नाम दे दिया, Ctrl+S, ये हमारे पास कोड है। ठीक, तो जो मेन कैटेगरी वाला बटन है बेटा, मेन कैटेगरी वाला बटन है, उसके कोड में चले गए, उसकी हमने
टेक्स्ट भी उठाया, मैंने उसका नाम दे दिया था rcp_1, वही rcp_1 मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब rcp recipe1 बटन लगाया, सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाया, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर इस पे लगा दिया, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर लगा दिया। अब इसमें से मुझे मेन दूसरी एक्टिविटी में जाना है, अगेन कोड वही है, मैं इंटेंट उठाऊंगा, in वेरिएबल नेम कोई भी दे दिया, न्यू इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस ऑब्जेक्ट को अब दो आर्गुमेंट चाहिए। करंट एक्टिविटी कौन सी है, तो करंट एक्टिविटी हमारे पास रेसिपी कैटेगरी डॉट दिस आ गया। इसमें से कहां पे जाना है, तो अब जो अगली एक्टिविटी है उसका नाम मुझे देखना है, वो है मेन रेसिपी डेटा। यहाँ पे अब मैं दे दूंगा मेन रेसिपी डेटा डॉट क्लास। तो करंट रेसिपी एक्टिविटी रेसिपी कैटेगरी क्लास है, इसमें से तुमने कहा जाना है मेन रेसिपी डेटा क्लास, उसमें चले जाओ और यहाँ पे हम दे देंगे स्टार्ट एक्टिविटी और इसको वेरिएबल नेम पास करा दें, कंट्रोल एस। तो अब जब ये कोड रन होगा, व्हेन यू क्लिक ऑन मेन एक्टिविटी, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर इस पे जो लिस्ट आ जाएगी, उसमें लिस्ट में किसी भी आइटम पे जब आप क्लिक करोगे, ये वाला हमारे पास मेन रेसिपी ये वाली कैटेगरी खोल देगी। जब यहां पर आ गया मैं, चलो इसको यहां तक रन करके देख लेते हैं। ठीक, मेन एक पेज आ गया, रेसिपी 1 पे क्लिक किया, फूड कैटेगरी आ गई। अब इसमें हम डायनेमिकली लिस्ट पूरी ऐड कर देंगे, मैंने कहा वो डायनेमिक डेटा पे बाद में आते हैं, पहले बेसिक लॉजिक इंटेंट हम क्लियर कर दें। फिर इस पे आने के बाद जब मैंने चिकन कढ़ाई पे क्लिक करेंगे कि यार मुझे ये वाली रेसिपी चाहिए, तो अब ये फूड रेसिपी खोल कर आ गया। हेंस मेरे पास अब 3 एक्टिविटीज बैठी, बैक किया, होम आ गए, चिकन रेसिपी पे क्लिक किया तो फूड कैटेगरी आ गई। जो भी लिस्ट आ जाएगी, मैं जिस किसी पे भी लोड करूंगा, एक्टिविटी हमारे पास अब ये 3 ही बनेगा। डेटा अब हम डायनेमिक, अब हम डेटा के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले मैंने पूरा सेटअप बना दिया कि मेरे पास रेसिपी का कैसे है। इस तरह से हमारे पास, इसको हम कहते हैं मल्टी एक्टिविटीज के, मैं किसी बटन पे क्लिक करूं उसके नतीजे में दूसरी एक्टिविटीज लोड हो। अब फाइनली इसमें जो आखिरी काम रहता है वो बैक और होम बटन का रहता है। अब मैं बैक का लॉजिक कैसे दूं और होम का लॉजिक कैसे दूं, ठीक, बैक और होम का लॉजिक अब हम कैसे ऐड करेंगे। इसको मिनिमाइज किया, वापस आके इसी एक्टिविटी के अंदर इसकी मैंने जावा फाइल खोल दी। जावा फाइल खोलने के बाद सेम लॉजिक करेंगे भाईजान, पहले तो बटन बना दिया, बटन बैक कर देते, और इन बटन के नाम शायद मैंने नहीं दिया। बटन बैक उठाया, ये था बटन BAC के बैक, ठीक है, और ये जो दूसरा बटन था इसका नाम दे देंगे बटन होम। ठीक, वेरिएबल नेम हमेशा बेहतर होता है दे दो, वेरिएबल नेम यहां भी दे दिया हमने। बटन बैक इज इक्वल्स टू, अब वही कोड फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट बटन बैक कर देते हैं पहले। इसी तरीके से बटन उठाया, BTN होम कर दिया, इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID किया, r.id डॉट BTN होम कर देंगे अब हम सेमीकोलन। ये दोनों का हमारे पास कोड है, क्या आ रहा है। फिर हम इसको कह देंगे यार ठीक है यहां तक हो गया, अब क्या करो, BTN होम पे चले जाओ, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया, इसको आर्ग्यूमेंट में न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर हम दे देंगे, वही कोड आ गया। यहां तक का कोड रिपीट होता रहेगा आराम से, मेक श्योर ये कोड आपको याद भी हो, हम एग्जाम में इसको पूछ भी सकते हैं कि यार ये कोड क्या है। यहां पे आने के बाद अब मैं एग्जैक्टली वही चीज करूंगा, फिर इंटेंट लगाया, वेरिएबल नेम दिया इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए। अब मेरी करंट क्लास कौन सी है, मेरी करंट क्लास है मेन रेसिपी, तो मैंने इसको नाम दे दिया मेन रेसिपी डॉट दिस। इसमें से क्योंकि होम का बटन है तो मुझे होम क्लास में जाना है, तो मैं यहाँ पे होम क्लास का नाम दे दूंगा मेरे पास मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। बस कोड एग्जैक्टली वही, सिर्फ क्लास के नाम आपने देखने के यार किस जगह पे कौन सी क्लास देनी है। करंट क्लास कौन सी है जिसपे आप कोड लिख रहे हो, कौन सी एक्टिविटी में आपने स्विच करना है, उस क्लास का नाम डॉट दिस लगा है, और फिर स्टार्ट एक्टिविटी, और उसको वो वेरिएबल हम पास कर देंगे जो भी हमने यहाँ पे बनाया, ये बन गया। सेम कोड में कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C कॉपी किया, नीचे आए कंट्रोल V किया, बटन होम की जगह पे बटन बैक कर देंगे। अब बटन बैक के लिए मैं अगेन, क्योंकि अभी भी मेन रेसिपी के अंदर, यहां से मुझे पीछे जाना है हमारी किस वाली के अंदर, मेन कैटेगरी वाली के अंदर, तो मैं इसका नाम दे दूंगा रेसिपी कैटेगरी
डॉट क्लास। तो जहां पे होम पे जाना था तो मैंने मेन एक्टिविटी का नाम दे दिया। जहां पे वापस रेसिपी वाली क्लास में जाना है, क्योंकि बैक है तो मैंने रेसिपी कैटेगरी का फाइल लोड करा, ये ऑटोमेटिकली वो वाली जावा की फाइल लोड कर देगा। अब जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, आपके पास पूरा कोड, पूरी जो बेसिक एक्शंस हैं वो कंप्लीट परफॉर्म हो रही है। ठीक, मेन रेसिपी आ गई, मैंने चिकन वाले पे क्लिक किया तो चिकन की फुली रेसिपीज आ गई। मैंने कह दिया बहुत अच्छा। फिर जब मैंने चिकन के पे क्लिक किया तो फूड रेसिपी आ गई। मैंने होम किया तो अब देखो वापस आपके होम पे लेकर आ गए। फिर मैंने चिकन पे क्लिक किया, फिर मैंने दूसरी रेसिपी पे क्लिक किया तो वापस ये एक्टिविटी आई। फिर मैंने बैक पे क्लिक किया तो वापस अब ये फूड वाली कैटेगरी पे आया, होम पे नहीं गया। हाँ, अब यहाँ पर भी आप होम का बटन लगा सकते हो, छोटा सा यहाँ बटन आ गया, नीचे बटन आप होम का लगा सकते हो, या बैक कर दोगे तो उस पर आ जाएगा। फिर कढ़ाई पे क्लिक किया तो ये आ गई। तो अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि आप बैक यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉइड में डिफॉल्ट में बैक बटन गिवन है, वो वाला बैक भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आप होम पे क्लिक करोगे तो वापस होम एक्टिविटी आ जाएगी। ये हमारे पास सेटअप है, 3 सिंपल सा इंटेंट को इस्तेमाल करते हुए एक्टिविटीज बनाकर मल्टीपल एक्टिविटीज को स्विच करना। ठीक, यहां तक थोड़ी बात समझ में आई? ठीक, यहां तक थोड़ी बात समझ में आई? बहुत अच्छा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरी गेम के ऊपर।